कि जिस तरीके से यहाँ पर मायावती ने जो अपनी अकेले चलने की रणनीति अपनाई है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समेत इंडिया गठबंधन जो की हम बात करते हैं उन दोनों के लिए ही यहाँ पर जो है कई वोट बैंक कम करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनका जो अपना दलित का जो एक वोट बैंक और मुस्लिम्स का जो उनका वोट बैंक रहा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ में नजर आएगा। लेकिन उन्होंने अकेले चलने की ठानी है, लेकिन इसका फ़ायदा यहाँ पर मायावती को हमें नहीं मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वोट तो लेके जाएंगे अपने साथ, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर उनको जीत मिल सकती है या मिलती आई है उतने बड़े पैमाने पर अभी वो जीत नहीं पाएंगी। तीन अपनी लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन ये लिस्ट अगर वो किसी गठबंधन में रह के साझा जो है जारी करती तो मेरे ख्याल से उनके लिए थोड़ा और बेहतर होता। कांग्रेस के बाद अगर देखा जाए तो उनका वोट बैंक बड़ा माना जाता है, और अगर वो इंडिया गठबंधन में आती है तो उनका ओहदा भी कांग्रेस के लेवल पर ही देखा जाएगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राज्य भर में सियासी सरगर्मियां और भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक तगड़ी भिड़ंत देखने को मिलने वाली है, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मैदान में आम आदमी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी है। ऐसे में देखा जाए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अहम दावे खेलती हुई नजर आ रही है। 230 विधानसभा सीटों पर वह भी अपने उम्मीदवारों को आगे करती हुई देखी जा रही है। ऐसे में यह देखना काफी ज्यादा अहम है कि आखिरकार मायावती कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी तुषार, जिनसे हम जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि तुषार आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस सत्ता में आने का दावा साफ तौर पर कर रही है, लेकिन यहाँ पर यह बात तो सभी बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस या तो सत्ता में आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पर मायावती की आप भूमिका को कितना अहम मानते हैं, और क्योंकि दूसरी ही तरफ यहाँ पर अखिलेश यादव भी हैं। आज मायावती के खेमे की तरफ से चौथी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की गई है, 31 सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मायावती ने जो अपनी अकेले चलने की रणनीति अपनाई है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समेत इंडिया गठबंधन जो की हम बात करते हैं उन दोनों के लिए ही यहाँ पर जो है कई वोट बैंक कम करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनका जो अपना दलित का जो एक वोट बैंक और मुस्लिम्स का जो उनका वोट बैंक रहा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ में नजर आएगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की खेमे में जाती तो वहाँ पर उनको सपोर्ट मिलता है, इंडिया में आती तो इंडिया को सपोर्ट मिलता, लेकिन उन्होंने अकेले चलने की ठानी है। लेकिन इसका फ़ायदा यहाँ पर मायावती को हमें नहीं मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वोट तो लेके जाएंगी अपने साथ, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर उनको जीत मिल सकती है या मिलती आई है उतने बड़े पैमाने पर अभी वो जीत नहीं पाएंगी। सर्वे भी यही बता रहे हैं। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि मायावती जो है वो खुद भी खबरों से गायब हो गई हैं। जब चुनाव आते हैं वो तभी सामने आती हैं, उनके चुनावी भाषण भी तभी हमें देखने को मिलते हैं। तो मायावती ने अपनी लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन ये लिस्ट अगर वो किसी गठबंधन में रह के साझा जो है जारी करती तो मेरे ख्याल से उनके लिए थोड़ा और बेहतर होता। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास एक्सपीरियंस जो रहे हैं गठबंधन के वो सही नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम अकेले चलना चाहते हैं। वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा यही मानना था और मैं अभी भी यही चाहता हूं कि वो इंडिया गठबंधन में अगर आए तो यहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ मायावती को इंडिया गठबंधन में एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के बाद अगर देखा जाए तो उनका वोट बैंक बड़ा माना जाता है, और अगर वो इंडिया गठबंधन में आती है तो उनका ओहदा भी कांग्रेस के लेवल पर ही देखा जाएगा। तो वो एक अच्छे ओहदे के तौर पर भी उनको वहाँ पर एक स्थिति मिलेगी, लेकिन अभी वो नहीं आ रही हैं। इसमें अब क्या कह सकते हैं? आखिरी छोटा सा सवाल तुषार ये रहेगा, ये दावे किए गए कि दानिश अली के माध्यम से कहीं ना कहीं राहुल गांधी का रुख मायावती की तरफ देखने को मिल रहा था। प्रियंका गांधी वाड्रा मायावती से मुलाकात कर चुकी हैं, ये कहा गया है, और सूत्रों के मुताबिक तो ये दावा तक किया गया है कि कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में उनका बड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है। अपने फैसले से वह उलट सकती हैं कि वह इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आ सकती हैं। जी, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। दानिश अली ने जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी से मुलाकात की उससे ये साइन हमें दिखा कि कैसे यहाँ पर बसपा और जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं नज़दीक आ रही है। लेकिन इस मुलाकात का एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि दानिश अली बसपा छोड़कर कांग्रेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से जब दानिश अली पर जिस तरीके के वार किए गए शब्दों के उस पर
उनकी पार्टी इतना नहीं बोली जितना कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने उनका समर्थन किया, तो उसके चलते भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, बात अभी भी मैं वही कहूँगा कि मायावती को इस समय डिसाइड करना होगा, या आफ्टर चुनाव भी वो डिसाइड करेंगे, या जब भी वो डिसाइड करेंगी, ये होना चाहिए कि वो किसी गठबंधन के साथ जाएं। और सबका यही मानना है अभी कि वो इंडिया के साथ जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस समय बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पिछले कुछ समय में कम हुआ है, और इसका जो फायदा है यहाँ पर इंडिया गठबंधन उठा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार का सामना यहाँ पर 2023 में हमें देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे यहाँ पर एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर आखिरकार पब्लिक क्या कुछ कहती है, देखिए जरा। कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। चुनाव में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंधिया शिवराज एक साथ आ चुके हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो कमलनाथ लड़ रहे हैं सर, और यहाँ पर अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस का अच्छा यहाँ पर जो है तजुर्बा देखने को मिल रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार सर कौन कुर्सी ले जाएगा? चांसेस कांग्रेस के ज़्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी से लोग दुखी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो या गवर्नमेंट सेक्टर का व्यक्ति हो। बीजेपी से दुखी हैं लोग, अब वो चाहते हैं बदलाव, कुछ चेंजेस, तो इसीलिए कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन वहाँ है नहीं। ने पहले जो है तोड़ फोड़ करके जिस तरीके से भाजपा पार्टी को आगे रख दिया, शिवराज को फिर से सीएम बना दिया, सिंधिया फिर से कोई खेल कर सकते हैं? सिंधिया बीजेपी में अब क्या खेल करेंगे? अब उनको वापस आने के लिए कांग्रेस कह रही है जी नहीं। अगर वो सीएम फेस होते तो वो पार्टी छोड़ के बाहर न जाते, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमें सीएम कैंडिडेट शो किया जाए, लेकिन वो पार्टी ने उनको नहीं किया। उनको न करके जो वरिष्ठता के आधार पे कमलनाथ जी को प्रमोट किया, उस बात से नाराज होकर वो पार्टी छोड़। ध्यान क्यों है कांग्रेस का? कोई और चेहरा हो सकता है सीएम के तौर पर कि कमलनाथ अच्छा काम संभाल लेंगे, मध्य प्रदेश संभाल लेंगे? अब उनका कार्यकाल पहले भी रहा है, उसके बाद बीजेपी ने जो मतलब सब किया, यहाँ से वहाँ विधायक गए उनके, तो उनका कार्यकाल से लोग वाकिफ़ हैं पहले से, इसीलिए कमलनाथ के ऊपर लोगों का फोकस ज़्यादा है। एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर यहाँ पर सिंधिया घर वापसी करते हैं, यानी कि सिंधिया कांग्रेस में अगर आते हैं, तो क्या कांग्रेस अपनाएगी? अब इस बात पे तो मेरा विश्वास उठ चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि इस देश के अंदर पॉलिटिशियंस का कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई मोटिव नहीं रहा। जिसका जब मन आता है, यहाँ से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, हम इस पाले में पहुँच गए, यहाँ से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। यूँ कह सकते हैं कि अब राजनीति में भी बेरोजगारी है। बिल्कुल, जहाँ जिसको प्रॉफिट नज़र आता है वो फॉरेन पार्टी छोड़ करके नई पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हमें टिकट नहीं मिला, हम यहाँ पार्टी छोड़ी। अभी होगा इस चुनाव में, अभी हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, और अभी जो केंद्र के चुनाव होंगे 2024 में, उसमें भी हम देखेंगे कि बहुत बड़ी बात बोली है कि आखिर नेताओं के साथ ऐसा क्यों होता है कि नेताओं को भी पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है। हम किस पर विश्वास करें? ये सवाल जनता का हमेशा से रहा है कि अगर हम सिंधिया पर विश्वास कर रहे हैं तो सिंधिया कब नहीं कांग्रेस के हो जाएं, कब भाजपा की हो जाएं, कब किसी और पार्टी के हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपने सर उठाया है। मेरा एक मतलब प्रश्न है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, और जो जुडिशरी है भारत की, उससे, कि इन नेताओं के लिए भी एक कानून बनाया जाना चाहिए, एक कानून पास होना चाहिए कि अगर आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसकी एक समय सीमा होना चाहिए कि इस समय सीमा से पहले आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। यदि आप छोड़ते हैं तो अगले 10 वर्षों के लिए आपके ऊपर प्रतिबंध रहेगा कि आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। ये एक कानून पास होना चाहिए। ये बहुत देर से, मतलब कई सालों से मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जिसको जब मर्जी आता है, इस पार्टी से कूदा उधर पहुँच गया, उधर से कूदा इधर पहुँच गया। इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, पॉलिटिशियन सुधर जाएंगे। कहीं ना कहीं जनता को ही घाटा है, क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर सिंधिया किसी क्षेत्र की विधायक या सांसद हैं, या कोई और नेता क्षेत्र में सांसद या विधायक है, उसको जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी कि आपको ये काम करना है, लेकिन उसका वहाँ पर काम नहीं चलता है, वहाँ पर उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, टूट फूट होती है और वो भाजपा या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है, तो ये तय है कि उस क्षेत्र का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको उस पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सर, तो क्या आप, अगर ये कानून नियम बनता है, तो क्या इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है गवर्नमेंट में सुधार होगा, सरकार में सुधार? गवर्नमेंट में सारे नेता सुधर जाएंगे जिस दिन ये कानून बन जाएगा कि आपने अगर पार्टी छोड़ी तो आपके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगेगा, आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। कोई भी नेता इस टाइप की हरकत नहीं करेगा, जिस पार्टी में उसी में बना रहेगा, और बिल्कुल कोई भी हो, जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना, आप उसके हाथ कट जाएंगे। आप अगर आप गए तो आप 10 साल के लिए बैन, जैसा कि होता है, होना चाहिए कायदे से कि अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब देता है तो एक एग्रीमेंट करा देता है कि आप साहब जॉब नहीं छोड़ सकते 5 साल से पहले। मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या देखी जाती है बेरोजगारी को लेकर, जहां शिवराज जी कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, लाडली बहना, ये तमाम। आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश का सर स्तर क्या है यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर या महंगाई को लेकर? क्या वहाँ ठीक है या सब कुछ चौपट? जो लाडली बहना की योजना आई है वो अभी रिसेंटली 3-4 महीने 6 महीने पहले आई है। वो क्यों आई है? चुनाव नज़दीक हैं, जनता को प्रलोभन देने के लिए, और महिलाओं के ऊपर विश्वास इसलिए ज़्यादा जताया गया कि महिला घर में मोटिवेट कर सकती है कि हाँ भाई हमारे लिए ये किया है गवर्नमेंट ने,
तो आप वोट बीजेपी को करें। लेकिन सबका एक अपना मत होता है, अपना अधिकार होता है, अपना विवेक होता है। जिसका विवेक जहाँ काम करता है वो वहाँ वोट देता है। ये केवल एक पॉलिटिकल गेम है। पॉलिटिकल गेम है कि हमने महिलाओं को 1250 रुपये या 1000 रुपये प्रति माह लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिया है। और वो धीरे धीरे करीब सभी गवर्नमेंट, सभी राज्यों की गवर्नमेंट इस चीज़ को शुरू करने वाली हैं। वो भी करेंगे चुनाव के 2024 के नज़दीक आते आते सब करेंगे शुरू ये, क्योंकि उसका लाभ लेंगे भरपूर। यहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश की बात की। मध्य प्रदेश के चुनाव नज़दीक है, 17 सितंबर को जो है, सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, 17 नवंबर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो अब देखेंगे कि जनता इस बार किसको चुनेगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो मसला है वो कांटे का होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो सर्वे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बढ़ोतरी करने वाली है। हमारे साथ सर्वे मौजूद। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम। आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है, या फिर यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार भी सत्ता में आ सकती है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में आखिरकार मध्य प्रदेश में जीत कौन हासिल करता है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर? कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।